हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। और अधिकार संबंधी मुद्दों की अगली कड़ी में हम लोग बात कर रहे हैं एससी एसटीज के राइट्स, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकार। देखिए, इसमें हमारा पार्ट 2 जिसमें हम पढ़ेंगे राजनीतिक अधिकार और रक्षा उपाय, रक्षा से संबंधित उपाय, यानी उनके क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं। एससी एसटीज के लिए जो संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिए गए हैं वो क्या क्या दिए गए हैं वो हम इस कड़ी में पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहला है राजनीतिक अधिकारों में हम जितने पॉलिटिकल राइट्स मिले हुए हैं एससी एसटीज के लिए वो क्या क्या अधिकार किस किस आर्टिकल के अंदर एक जगह कंक्लूड किए गए हैं। दोस्तों, आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा। देखिए, पहला पॉइंट, लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। सीटें आरक्षित होंगी आर्टिकल 330 में कहा गया कि एससी एसटी के लिए सीटें आरक्षित होंगी, यानी लोकसभा के अंदर जितने एमपी चुने जाते हैं उसके हिसाब है, उसके अकॉर्डिंग हमने सीटों का आरक्षण किया गया है एससीज के लिए, एसटीज के लिए। अगला है हमारा पॉइंट, राज्य विधानसभाओं में, अब ये तो हो गया केंद्र का, अब राज्य का आ जाइए। राज्य विधानसभाओं में एससी एसटीज के लिए सीटें आरक्षित होंगी आर्टिकल 332। संविधान के अनुच्छेद 332 में कहा गया कि राज्य की विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण होगा। ऐसे ही आर्टिकल 330 में कहा गया कि लोकसभा में एससी एसटी के लिए सीटों का आरक्षण होगा। क्लियर। अगला है नंबर 3, आर्टिकल 334। आर्टिकल 334 में क्या कहा गया, लोकसभा और विधानसभाओं में एससी एसटी के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है वो संविधान के आरंभ से 80 वर्षों तक के लिए होगा, बाकी समाप्त हो जाएगा। यानी आर्टिकल 334 में क्लियर कहा गया कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में एससी एसटी के लिए सीटों का जो आरक्षण है वो संविधान के आरंभ से 80 वर्षों के बाद समाप्त होगा। ये अनुच्छेद 334 में कहा गया संविधान के आरंभ से 80 वर्ष जब हो जाएंगे तो ये समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन संविधान के अंदर 104वां संविधान संशोधन हुआ वो 2019 में, 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ, उसमें इस आरक्षण को 100 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। आरक्षण को 10 वर्षों के लिए, मतलब 10 ईयर के लिए, यानी 19 में, तो 19 का मतलब 29 तक हो गया, यानी 29 तक लोकसभा और राज्य विधानसभा में सीटों का जो आरक्षण है वो 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, 104वां संविधान संशोधन हो चुका है और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन में सिस्टमैटिक पढ़ेंगे चैप्टर वाइज, तब आप देखेंगे। अगला है नंबर 4, प्रत्येक पंचायत सभी स्तरों पर, सभी 3 स्तर पंचायतों में, ग्राम पंचायत, आपने देखा नगर पंचायत, ये सब पंचायत हमने पढ़ी, ग्राम के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर, ये सभी ग्राम पंचायतों के स्तर पर एससी एसटी के लिए सीटें आरक्षित होंगी। आर्टिकल 243 के डी के 1 में कहा गया, अनुच्छेद 243 के डी के 1 में कहा गया कि एससी एसटी के लिए प्रत्येक पंचायत में तीनों स्तरों पर सीटें आरक्षित होंगी। अगला है ग्राम और अन्य किसी स्तर पर, ग्राम और अन्य किसी स्तर पर पंचायतों के लिए अध्यक्ष पद एससी एसटी के लिए आरक्षित होंगे। ये आर्टिकल 243 के बी के 4 में कहा गया, यानी संविधान के आर्टिकल 243 के डी के 1 में कहा गया कि तीनों स्तरों पर सीटें आरक्षित होंगी। फिर पंचायतों अध्यक्ष के बारे में बात हुई तो 243 के डी के 4 में कहा गया कि पंचायतों में जो अध्यक्ष होंगे वो एससी एसटी के आधार पर वो 243 के डी के 4 में होंगे जो आरक्षित होंगी सीटें। अगला है पंचायतों में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए अध्यक्ष पदों और सीटों का जो आरक्षण है संविधान के आरंभ से की तिथि से 80 वर्ष के बाद समाप्त हो जाएगा। जो कंडीशन
यहाँ थी 334 में, यहाँ पर है पंचायतों के आधार पर जो अध्यक्ष पद या सीटें हैं वो अनुच्छेद 243 के डी के 5 में कहा गया कि संविधान के आरंभ से 80 वर्षों तक ही रहेगा, उसके बाद समाप्त कर दिया जाएगा। 243 के डी के 5 में कहा गया। अगला है प्रत्येक नगर निकाय में SC ST के लिए सीटें आरक्षित होंगी। अगला प्रत्येक नगर निकाय, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, ये 3 चीजें होती है, 3 स्तर होते हैं इसमें। तो SC ST के लिए सीटें आरक्षित होंगी अनुच्छेद 243 के T के 1 में कहा गया। वहां 243 के ग्राम पंचायत स्तर पर D में 1 में कहा गया या T के 1 में कहा गया कि सीटें आरक्षित होंगी प्रत्येक नगर निकाय में। प्रत्येक नगर निकाय 3 स्तर है वहां भी। नगर निकायों में SC ST के लिए अध्यक्ष के पद आरक्षित होंगे, ये 243 के T के 4 में कहा गया। यहाँ भी अध्यक्ष की बात हो रही है। जो अध्यक्ष पद यानी चेयरमैन जो बनाए जाते हैं, मेयर बनाए जाते हैं, वो 243 के T के 4 में कहा गया कि सीटें आरक्षित होंगी। अगला है नगर निकायों में SC ST के लिए अध्यक्ष पदों और सीटों का आरक्षण संविधान के आरंभ से 80 वर्षों के बाद हो जाएगा। 80 वर्षों के बाद मतलब संविधान के आरंभ से 80 वर्षों के बाद, ये 243 के T के 5 में कहा गया कि 80 वर्षों के बाद ये रुक जाएगा, यानी 80 वर्षों के बाद संविधान में ये चीज समाप्त हो जाएगी। ये है संवैधानिक अधिकार। अगले अधिकार हम पढ़ रहे हैं तो इसके प्रशासनिक अधिकार और स्वच्छोपाय। देखिए प्रशासनिक अधिकार हम बात कर रहे थे, दूसरा पार्ट है हमारा प्रशासनिक अधिकार। नंबर 5 नंबर था हमारा प्रशासनिक अधिकार में कि इसका फर्स्ट पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव राइट है SC ST के लिए, वो उसमें दिए गए। जैसे नंबर 1 असम, मेघालय, त्रिपुरा राज्यों को छोड़कर, एक्सेप्ट असम, मेघालय, त्रिपुरा, किसी भी राज्य में SC ST के प्रशासन नियंत्रण हेतु 5वीं अनुसूची में जो उपबंध होंगे उसको इसमें शामिल किया जाएगा। आर्टिकल 244 के 1 में कहा गया। आर्टिकल 244 के 1 में कहा गया। अगला देखिए नंबर 2 असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में ST इन जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन हेतु 6ठी अनुसूची के प्रावधान दिए गए हैं, मतलब उसमें छोड़ कर दिए गए हैं। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 राज्यों के नाम याद कर लेना, ये क्वेश्चन आ जाता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों को जनजातीय क्षेत्रों प्रशासन हेतु इन 4 राज्यों के प्रशासन के लिए किस अनुसूची में प्रावधान दिए गए हैं? 6ठी अनुसूची में प्रावधान है। ये आर्टिकल 244 के 2 में कहा गया। यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को छोड़कर इनके प्रावधान किसमें दिए गए? अनुसूची 5वीं में दिए गए हैं और आर्टिकल 244 के 1 में दिए गए हैं। और इनको इनके प्रशासन के बारे में, केवल इन 4 राज्यों के प्रशासन के बारे में 244 के 2 में कहा गया और 6ठी अनुसूची में कहा, शेड्यूल 6। नंबर 3 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और राज्यों में STs के कल्याण के संबंध में है ना रिपोर्ट देने के लिए राष्ट्रपति एक आयोग नियुक्त करने की अपेक्षा की जाती है। और यह भी कहा जाता है इसमें कि संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के बाद ऐसा किया जाएगा, यानी यह आयोग किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों के एडमिनिस्ट्रेशन और राज्यों के ST कल्याण के लिए है ना, उनके डेवलपमेंट के लिए संबंध में रिपोर्ट देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग नियुक्त किया जाएगा की अपेक्षा की जाती है। आर्टिकल 399 के 1 में कहा गया। 399 में कहा गया इनके कल्याण के संबंध में। अगला है केंद्र की, नंबर 4, केंद्र की कार्यकारी शक्ति राज्य को STs यानी जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाओं के बनाने और निष्पादन यानी उनको समाप्त करने या पूरा करने के संबंध में दिशा निर्देश विस्तारित है। कार्यकारी शक्ति राज्यों को ST कल्याण की योजना बनाना, उनको निष्पादन करना, पूरा करना के संबंध में दिशा निर्देश देने का विस्तारित है। ये आर्टिकल 339 के 2 में कहा गया। दोबारा समझिए, केंद्र की जो कार्यकारी शक्ति है राज्य को जनजातियों कल्याण की योजना बनाना, उनको पूर्ण करना की शक्ति के दिशा निर्देश दे सकती है। बाकी आर्टिकल 339 के 2 में कहा गया, यानी ST ST के लिए सब हमें अधिकार दिए गए हैं। अगला केंद्र अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को ऊपर उठाने, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बढ़ाने और STs के कल्याण के लिए योजना बनाने
और निष्पादन संबंध में दिशा निर्देश तक विस्तारित है। यानी यहाँ तो कल्याण की योजना बनाने यानी कि इसको ऊपर उठाने के लिए कल्याण यानी उसको ऊपर उठाने अनुच्छेद 275 के 1 में कहा गया। ठीक है, ये कार्यकारी शक्ति दी गई, ये अनुसूचित क्षेत्र प्रशासन स्तर को ऊपर उठाने की शक्ति दी गई 275 का 1 में कहा गया। तभी तो आपने देखा होगा कम परसेंटेज में एसटीज के बच्चों का या जो कैंडिडेट होते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, उनको स्पेशल वरीयता दी गई। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में ये हम लोग आप देखा होगा ये जनजाति आयोग हमने पढ़ा था, SC ST आयोग, तो वहां हमने बताया था ये में जनजाति कल्याण के लिए एक मंत्री नियुक्त होगा। यानी छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में जनजातीय कल्याण के लिए एक मंत्री की नियुक्ति होगी और मंत्री को अतिरिक्त भार दिया जाएगा SC मंत्री को, जो अनुसूचित मंत्री है, अनुसूचित जाति मंत्री, उसको भी उसका अधिकार एक्स्ट्रा भार दे दिया जाएगा। ये हम उसमें पढ़ चुके हैं, इसलिए पुराने वीडियो में देखना। अनुच्छेद 164 के 1 में कहा गया, जो 164 के 1 में कहा गया कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा राज्यों में जनजाति कल्याण के लिए मंत्री की नियुक्ति की जाएगी। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति को एससीज के संवैधानिक व वैधानिक अधिकार, मतलब राष्ट्रपति को शेड्यूल्ड कास्ट यानी और सबके संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों और सुरक्षा उपायों से जुड़े सभी मामलों की जांच एवं निगरानी के संबंध में उसे रिपोर्ट करने के लिए सुप्रीम यानी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करना चाहिए। हमने बात करी थी उसमें, राष्ट्रीय आयोग का गठन आर्टिकल 338 में कहा गया। यानी राष्ट्रपति को एससी के संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों के जुड़े रक्षा उपाय, सुरक्षा उपाय और उनकी निगरानी करना, मामले की जांच करने संबंधित एक आयोग का गठन करना चाहिए। वो आयोग का गठन होगा आर्टिकल 338 के तहत। अगला है, राष्ट्रपति को एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी जनजातियां, अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों और सुरक्षा उपायों से जुड़े सभी मामलों की जांच और निगरानी के संबंध में उसे रिपोर्ट करने के लिए एसटी आयोग बनाया। यानी बस अंतर इतना है, आर्टिकल का अंतर है, SC ST का अंतर है। यानी वहां 338 में कहा गया SC के लिए या ST के लिए कहा गया एक आयोग का गठन करना चाहिए, 338 के A में कहा गया। ये दोस्तों हमारे प्रशासनिक अधिकार, ये आपको एक जगह इकट्ठे मिले हैं। आपको मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे अगला वीडियो में आपको देखेंगे SC ST के वैधानिक अधिकार, और इन वैधानिक अधिकारों को हम पढ़ेंगे सिस्टमेटिक। और मेरे चैनल को दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।